और इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। होटल में पत्रकारों के डिनर में डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौजूद थे। ट्रंप और जेडी वैंस को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एक संदिग्ध मारा गया है, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हिल्टन होटल में यहां पर ट्रंप को टारगेट किया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि फिलहाल एहतियातन हिल्टन होटल को खाली करवाया गया है। हिल्टन होटल को खाली करवाया गया है। जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर रेस्क्यू भी कर लिया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि डोनाल्ड, ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब एक डिनर होस्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचे थे, जेडी वैंस उनके साथ यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक से यहां पर फायरिंग होती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त यहां पर फायरिंग होती है। एकाएक जितने भी सुरक्षा कर्मी है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को घेर लेते हैं और सुरक्षित उन्हें यहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। हालांकि देखिए, गनीमत ये रही है कि जो हमलावर यहां पर था, जिसने अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप पर, उसे मार गिराया गया है। एक की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए खबर क्या है। डिनर के दौरान यहां पर फायरिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप इस डिनर में मौजूद रहते हैं। हिल्टन होटल में, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में यह फायरिंग होती है। ट्रंप, जेडी वैंस फिलहाल सेफ हैं, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। एक हमलावर को मार गिराया गया है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। एक हमलावर गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको वॉशिंगटन डीसी से उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ट्रंप यहां पर डिनर के लिए पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कुछ पत्रकारों के साथ डिनर के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर फायरिंग होती है डिनर के दौरान, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने एकाएक यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। एक सुरक्षा घेरा यहां पर बनाया गया और सुरक्षित डोनाल्ड ट्रंप को यहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। जेडी वैंस उनके साथ मौजूद थे और उन्हें भी यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर डिनर के लिए मौजूद थे। तमाम पत्रकार उनके साथ यहां पर बैठे हुए थे। खचाखच हिल्टन होटल भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही यहां पर फायरिंग होती है, अभी फिलहाल एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हिल्टन होटल को यहां पर खाली करवा दिया गया है। लेकिन ये अटैक क्यों किया गया, हमलावर कौन था, ये कैसे आया, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस हमले के बाद अब खड़े हो रहे हैं। क्योंकि वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीरें जहां पर हिल्टन होटल में उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर डिनर कर रहे थे, a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering, but within seconds I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right, and the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course, there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly. That's what has been announced, but we still don't have anything from the association. So overall, this was the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here. In Washington, D.C., from the White House Correspondents Association dinner, this is Reena Bhardwaj for ANI. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 6 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर डिनर के लिए पहुंचे थे। नीरज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तफसील से पहले तो एक खबर बताइए कि हुआ क्या था और इस वक्त क्या अपडेट। देखिए, हर साल जो है व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर का आयोजन किया जाता है वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, और ये एक परंपरा बन चुकी है। बहुत लंबे अरसे से ये परंपरा बनी हुई है और अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे उन्हें इस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर में बुलाया जाता है। और इस बार भी, और ये जो डिनर है आपको बताना चाहेंगे, अप्रैल महीने के आखिरी
शनिवार को आयोजित किया जाता और इसीलिए अमेरिका में इस डिनर का आयोजन किया गया था। और 8:30 बजे के बाद व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का डिनर था, तो इसमें रिपोर्टर्स के अलावा, करेस्पॉन्डेंट्स के अलावा, उनसे जुड़े लोगों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग थे। लेकिन 8:30 बजे के बाद, वहां लोकल टाइम 8:30 बजे रात के बाद वहां फायरिंग की आवाज आती है और एक शूटर को देखा जाता है वहां की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और वो फायरिंग करता है। जैसे ही फायरिंग की आवाज आती है, स्टेज पर ट्रंप मौजूद थे, उन्हें सीक्रेट सर्विस के लोग और सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो हैं वो घेर कर बाहर निकालते हैं। ये 8:30 बजे रात की घटना है। 1 घंटा 4 मिनट हो चुका है इस घटना के। ट्रंप को वहां से निकाला जाता है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। पहले ये खबर रिपोर्ट्स के माध्यम से आती है कि हमलावर को न्यूट्रलाइज कर लिया गया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट, माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया पोस्ट जो किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जरूर कहा है कि शो ये जारी रहना चाहिए हिल्टन में, हालांकि लेकिन होटल को खाली कराने की खबरें आई हैं। ट्रंप को बाहर निकालने के बाद लॉबी में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग थे वो उसे अपने कंट्रोल में लेते हैं और जहां इसका आयोजन किया जा रहा था होटल के अंदर, उस हॉल को खाली कराया जाता है। लेकिन एक जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं, अभी भी उस हॉल में कुछ लोगों की मौजूदगी दिख रही है, क्योंकि ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये डिनर जारी रहना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना के बाद आप समझ सकते हैं कि ऐसे इवेंट में क्या होता है। जो एक शाम का माहौल था, रात का माहौल था और हर साल ये आयोजित होता है, उसमें खलल पड़ गया है, क्योंकि मुख्य मेहमान को ही यहां से जाना पड़ा है। तो हर साल इसका आयोजन होता है। नीरज, क्या इसी होटल में हर साल आयोजन होता है? बिल्कुल, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ही हर साल आयोजन होता है। और जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं, अपने शासनकाल में इसको अटेंड करते रहे। कम से कम एक बार तो जरूर अटेंड किया है, जो हमारी जानकारी है। लेकिन हर साल यही आयोजन होता है। लेकिन इस बार सुरक्षा चूक का एक बड़ा मसला सामने आया है। यानी ये कहा जा सकता है नीरज कि हमलावर को पहले से ही पता था, क्योंकि तय समय के मुताबिक कार्यक्रम चल रहा था। पता तो बिल्कुल रहा होगा, तभी वो यहाँ मौजूद रहा होगा और उसने कोई प्लान किया होगा। लेकिन उसके पृष्ठभूमि सामने आने के बाद ही, क्योंकि उससे हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार किया गया है, तो उससे जानकारी भी सामने आएगी कि आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका मकसद क्या रहा होगा। लेकिन सुरक्षा में चूक का मसला तो जरूर है कि कैसे हिल्टन होटल के अंदर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और इसके अलावा व्हाइट हाउस को कवर करने वाले करस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं, वो वहां हैं और उस हॉल के अंदर वो घुस आता है और फायरिंग करता है। और आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि इसका आयोजन कौन करता है, तो उसका जवाब यही है कि व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन जो है वो इसका आयोजन करते हैं और उनकी तरफ से ही आयोजन किया जाता है। और इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को न्योता भेजा जाता है मुख्य मेहमान के तौर पे। तो अभी ये खबर है, अभी का जो अपडेट है वो हिरासत में है हमला, मकसद पता नहीं है ट्रंप को होटल से बाहर। क्योंकि जिस तरीके से आप खबर दे रहे हैं कि एक को हिरासत में लिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि की है, एक को मार गिराया गया है, क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है? और क्या इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं इसमें शामिल, इस अटैक के पीछे? देखिए, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से एक को एप्रीहेंड यानी हिरासत लेने की बात सामने आई है। दूसरा था या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं आई है। शूटर को हिरासत ले लिया गया है, दूसरा लोग कोई है या था, इस बारे में ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से कोई भी अब तक संकेत नहीं मिला है। क्योंकि अब तक जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है वो ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट ही है। और ट्रंप आमतौर पे इस तरह की घटना के बाद त्वरित गति से इस तरह का पोस्ट करते हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि शूटर को एप्रीहेंड किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो न्यूट्रलाइज करने की जानकारी सामने आई थी वो मीडिया रिपोर्ट्स में थी और सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जानकारी दी थी, उसके हवाले से थी। लेकिन न्यूट्रलाइज करने की खबर जो है अब तक सामने नहीं आई। लेकिन ये जरूर है कि 4 से 6 राउंड फायरिंग उसने की थी, ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के तहत सामने आई। लेकिन नीरज, सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा रहता है, डोनाल्ड ट्रंप के आसपास रहता है, उनके सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उसके अलावा हिल्टन होटल में सिक्योरिटी होती है। लेकिन इन सभी
सिक्योरिटी को बाईपास करके ये हमलावर उस जगह पर मौजूद होता है जहां पर हर साल तय समय में कार्यक्रम जो है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं पत्रकारों के डिनर का जो कार्यक्रम हर साल जो है वहीं के कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के कॉरेस्पॉन्डेंट की जो मैनेजमेंट है वही इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है सुरक्षा को लेकर। नीरज, देखिए, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है बिल्कुल, और शायद इसीलिए है कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए ट्रंप को वहां से हटाया गया। लेकिन ये जो है आमतौर पे आपको याद होगा पिछली बार जब ट्रंप पे गोली चली थी तो वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, अपने चुनाव प्रचार में थे। वो सिचुएशन अलग होता है क्योंकि वो ओपन सिचुएशन होता है, और ये अभी जो है ये होटल के अंदर कंट्रोल सिचुएशन में अगर कोई पहुंच के फायरिंग करता है तो ये अपने आप में सुरक्षा चूक का बड़ा मसला होता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कौन है ये और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। और दूसरी अहम बात आपको बता दें कि ये करेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन जो है, ये व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों का एसोसिएशन है, और उसकी प्रेसिडेंट जो है विजिया जियांग इस वक्त वहां संबोधित भी कर रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। उसकी प्रेसिडेंट लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं इस घटना के बाद में कि, लेकिन सबसे अहम है कि ये हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन इस तरह की घटना पहले सामने नहीं आई है। लेकिन आज जो घटना देखने को मिली है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, खासकर ट्रंप की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि नीरज यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल एक हमलावर को हिरासत में लिया गया है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। क्या व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कुछ और हमलावर के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन ये हमलावर है, क्या कदकाठी है, क्या उम्र है, क्या बैकग्राउंड है, क्या मकसद था? नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हो सकता है इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देखना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है, व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन के डिनर में गोली चली है, तो ये बड़ा सवाल है। इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हो सकता है ट्रंप भी मीडिया को संबोधित करे। वहां से तो निकाल लिया गया है, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने हटाया है, उन्हें सुरक्षा घेरा बनाकर, लेकिन हो सकता है ट्रंप भी मीडिया को संबोधित करे या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए। सर्विस की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि एक हमलावर को यहां पर हिरासत में लिया गया है। शैलेंद्र बांगू ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए सुरक्षा में तो ये बहुत बड़ी चूक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन था जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके से अटैक करने की कोशिश की? क्या जानकारी मिल पा रही है हमलावर के बारे में? देखिए, जो अभी ये सिचुएशन काफी डेवलपिंग सिचुएशन है, जिसमें अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन आपको याद दिला दें मोनिका कि इससे पहले भी जब कैंपेनिंग कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के वक्त में, उस वक्त भी उन पर गोली चलाई गई थी एक स्नाइपर के जरिए। हालांकि उस वक्त वो जख्मी हुए थे, जब कैंपेनिंग के स्टेज पे वो थे तब उन पर यह हमला हुआ था। लेकिन आज जो रिपोर्ट